सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करना न भूलें, जिससे कि आप लोगों को एथेंटिक सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। मित्रों की जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज एमआरसी अभ्यर्थियों से जिला आवंटन को लेकर के आवेदन मांगे गए थे और सच्चाई है कि आवेदन मांगे तो गए हैं, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही है, जिसको लेकर के सैकड़ों चयनित शिक्षक 68,500 जिन्होंने मुकदमा दायर किया था वे आज शिक्षा निदेशालय पर धरना देने को मजबूर हैं। आप देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी अर्थात एमआरसी के अभ्यर्थियों की 3 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मनपसंद जिले में तैनाती का रास्ता खुल गया। हाई कोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा परिषद ने शनिवार को वेबसाइट www.upbasi.upsdc.government.in खोल दी है। ये तो जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर खोल दी है, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी तक वेबसाइट खोली नहीं गई है, अर्थात तमाम समस्याएं हो रही, जिसको लेकर के चयनित शिक्षक 68,500 के सभी जो है शिक्षा निदेशालय हम उसकी सीट आप लोगों को दिखाएंगे। आप हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं 0532 40 68 926 पर कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं रहा। हालांकि आज संडे भी है, फिर भी छात्र जो है वहाँ पर उपस्थित हैं। आइए वीडियो पूरा देखता है कि सिस्टम कितना ध्वस्त है। यही कारण है कि मैंने आपको एक पहले वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि ये मास्टर साहब सांड की रखवाली करेंगे। जो कम मेरिट वाले थे उनको पास मिले थे। इसको लेके मुकदमा चल रहा था 3 साल से। उसमें निर्णय आया कि अब फॉर्म भरा जाना है 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में, पर विभाग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि प्रत्यावेदन दिया है उसी भर का मतलब किया जाएगा। पर इसके पूर्व में इनके द्वारा ना कोई नोटिस दी गई थी इस तरीके की, ना कोई सूचना दी गई थी। लोग जब प्रत्यावेदन जमा करने आते थे ये कहते थे कि चलिए ऑनलाइन हो जाएगा, इस तरीके से कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते थे। बहुत लोगों ने जमा किया, कुछ लोग जमा नहीं भी कर पाए। पर आज की स्थिति ये है कि कुछ लोग जो मतलब प्रत्यावेदन जमा किए उनका खुल भी रहा है, और जो नहीं जमा किए उनका भी खुल जा रहा है। कोई स्पष्ट कारण नहीं समझ में आ रहा है। हमारी मांग यह है कि कुल मिला के मामला ये है कि जब हमने आवेदन किया था तो मेरिटोरियस कैंडिडेट थे यूआर के और साथ ही साथ ओबीसी के, लेकिन उनका जो आवंटन है जिला आवंटन वो गलत तरीके से किया गया। इसके लिए हमने हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, रिट पिटीशन में ऑर्डर आया, इसके बाद स्पेशल अपील में आया और इसके बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हुआ। बहुत सारे हमारे पास आदेश हैं, हम लोग पूरी तरीके से लीगल हैं और याची भी हैं। और देखा जाए तो अहम समस्या ये है, बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों का जो आवेदन है वो खुल नहीं पा रहा है। ये अहम समस्या है। तो हमारी मांग यही है कि हम सभी को आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए, और गाइडलाइंस में स्पष्ट तौर पर दिया है कि जो याचीगण नहीं है अगर वो आवेदन करेंगे तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। तो कुल मिला के हमारी यही मांग है कि सबका फॉर्म खोला जाए, और इसके बाद जो व्हाट्सएप में ये लोग मंगा रहे हैं, व्हाट्सएप जैसी विशद प्रक्रिया से गुजरने में बहुत वक्त लग जाएगा, और जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 5 अप्रैल ही रखी गई है। तो ऐसे में हम सबकी मांग है कि सबका आवेदन करने का मौका आज ही दिया जाए और डाटा फिल्ट्रेशन कर लिया जाए। इनके पास पूरा कोर्ट से पूरा डेटा प्राप्त है कि कौन कौन याची हैं, और इसके बाद जब हम अपने जनपदों में जाएंगे तो वहाँ काउंसलिंग के दरमियान उसका भौतिक सत्यापन करके और नियुक्तियाँ दे दी जाएँ। अगर कोई उसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। बस इतनी सी हमारी मांग है। लेकिन अधिकारीगण कहीं ना कहीं मैटर को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 1,500-2 हज़ार लोग अपना फिर से प्रत्यावेदन भेजिए, जबकि 2-2 बार कई लोगों ने प्रत्यावेदन भी दे रखा है, उनका भी नहीं खुला। कुछ लोगों को विज्ञप्ति भी नहीं दी गई कि प्रत्यावेदन आपको कब देना है, किस प्रकार से देना है या किस लिए देना है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई थी। तो कुल मिला के जो याचिकाओं के याची हैं उन सभी को न्याय मिलना चाहिए, और उनका फॉर्म भरवा करके उनको उनका जनपद आवंटित कर देना चाहिए। सिर्फ इतनी सी मांग है। मेरा नाम सनी कुमार सिंह है। जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के भी बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार से छात्र मिले
और वहाँ उन्होंने जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने को लेकर के भी जो है निवेदन किया। तो आप ये देख सकते हैं अभिषेक सिंह जी हैं जो जौनपुर के रहने वाले हैं और ये वहाँ गए थे और वैसे शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार जी से मिले। उन्होंने अपनी बात बताई कि जूनियर शिक्षक भर्ती को जल्द से जल्द पूरा किया जाए सारी विसंगतियों को दूर करने पर। तो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो अब इसको अधिक से शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन आपको एक बता देना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट रूप से कि एमआरसी मामले पर वर्दियों को जिला आवंटन दूर दूर कर दिया गया था। जो अधिक नंबर पाए थे वो उनको जो है आप सभी को बताना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि जो अच्छे अंक हासिल किए थे उनको दूर भेज दिया गया था। वही मामला चल रहा था और पता नहीं क्यों अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से करते हैं कि मामला न्यायालय में लंबित होता है, लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जा कर के कहीं उनको न्याय मिलता है। तो यह है हमारे देश की व्यवस्था, हमारे देश के अधिकारियों की विचारधारा। तो आप समझ सकते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती, इसी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में भी एमआरसी का मुद्दा जोरों पर चल रहा है, जिसको लेकर के लगातार लखनऊ में संघर्ष कर रहे हैं छात्र। तो आप इसको समझ सकते हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम विसंगतियां भर्तियों में देखी जा रही हैं, जबकि सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि विसंगतियां नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए पारदर्शी तरीके से। यही 68,000 शिक्षक भर्ती है, 68,500, जिसमें कापियां तक जलाई गई थी पीएनपी में और सुक्ता सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में काफ़ी उजामत हुई थी और लगातार छात्र सड़कों पर भी थे। यही कंडीशन 69,000 शिक्षक भर्ती का भी थी। हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, इसलिए उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया, क्योंकि योगी जी ने सीधे सीधे मजबूती से प्रशासनिक बल के दम पर सही मामले को जो है निपटा दिया। न भ्रष्टाचार की परतें खुली और न ही भ्रष्टाचारी जेल गए, न ही बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर नहीं चल पाया इन भ्रष्टाचारियों के मकानों पर। तो क्या आगे भी बुलडोजर चलेगा, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग पढ़े लिखे शिक्षित समाज के हमारे शिक्षक हैं और आप लोग ईमानदारी से शिक्षा का आदान प्रदान करिए। वैसे भी सरकार के टारगेट में प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने, प्राथमिक विद्यालयों को समाप्त करने का जो प्रयास है वो काफ़ी सक्रिय है। अगर आप सभी शिक्षक जो चयनित हैं अगर ईमानदारी से नहीं पढ़ाए तो सरकार सभी प्राथमिक विद्यालय में ताला लगा करके पीपीपी मॉडल कर देगी। पीपीपी मॉडल आप समझ सकते हैं, प्राइवेटीकरण कर देगी। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और ये विसंगतियाँ हो रही हैं फार्म भरने में और एमआरसी की, उसको तत्काल सही किया जाए। उसको लेकर छात्र आज संडे के दिन भी शिक्षा निदेशालय बेसिक शिक्षा परिषद पर जमे हुए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।